आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का RS अग्रवाल से चैप्टर 12 सर्कल्स की एक्सरसाइज 12A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज 12A में टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन को अगर हमने एक वीडियो में बना दिया तो वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा की होगी। हम इसे 2 पार्ट में बना देंगे। और हाँ, अगर आप कमेंट करके कहोगे कि भैया एक ही पार्ट में एक एक्सरसाइज सॉल्व करो, 20 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन है, तो हम आपको करके भी दे सकते हैं, बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ा करो, किसी भी मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बेसिक पढ़ा करो। बेसिक में आपको क्या पढ़ना है, सर्कल क्या होता है ये तो पता होगा, रेडियस थोड़ा सा पढ़ लो, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, ये बेसिक चीजें आप पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जब बेसिक आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, थ्योरम्स। सारी थ्योरम 1 से शुरू करो और जितनी भी 12 13 15 थ्योरम इसमें दी गई हैं, हर एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ लो। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना के दे, उस इंट्रोडक्शन में थ्योरम भी सारी कवर हो, तो भी आप हमें कमेंट करके कह दोगे तो हम आपके लिए कर देंगे, हर एक थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 12A क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, जितने क्वेश्चन आज इस वीडियो में हो जाएंगे वो सारे करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, एक आपके पास क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, उस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है उसी सर्कल के अंदर वो है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से और कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है ना, ये हमें बतानी है। कैसे हम लोग बताएंगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि एक हमारे पास कॉर्ड है वो भी 16 सेंटीमीटर की। तो कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर बन रही है, बट वो लाइन सर्कल के सेंटर से होते हुए नहीं जाती, वो हमारी कॉर्ड होती है। ये कॉर्ड हो गई, ये 16 सेंटीमीटर की हो गई। अब क्वेश्चन ने बताया कि भैया इसकी जो रेडियस है ना, ये सर्कल का सेंटर हम यहाँ बना देते हैं, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने रेडियस बना दिया। क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है कि सर्कल के सेंटर से हमारी एक लाइन जा रही है और कॉर्ड को टच करे, उसकी लेंथ हमें फाइंड करके बतानी, यानी कि ये नीली वाली लाइन सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जाएगी, इस कॉर्ड को टच करेगी, इसका हमें डिस्टेंस बताना है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कैसे बताएंगे, बहुत आराम से अभी समझ में आएगा। यहाँ पर पहले नेमिंग कर देते हैं, इसे ओ बोल देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं जहां पर ये कॉर्ड को टच कर रही है, इसका नाम रख दिया हमने एम। हमें यहाँ पर ये पता है कॉर्ड 16 सेंटीमीटर, हमें रेडियस पता है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं, ये हो गया 16 है। अब हमें फाइंड करना है ओ एम। अब ओ एम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बस ये समझ लो, बहुत सिंपल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जो हमारी थ्योरम है वो कहती है कि सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जा रही है और वो लाइन हमारे कॉर्ड को टच करेगी, तो वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और साथ में जिस पॉइंट में कॉर्ड को टच करेगी उस पॉइंट में वो बाइसेक्ट कर देगी इस कॉर्ड को। फिर से सुनो, सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन अगर जा रही है और वो कॉर्ड को टच कर रही है, जिस पॉइंट में टच करेगी वहां परपेंडिकुलर बनेगा और साथ ही उसी पॉइंट में उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो पहले इसे लिखते हैं, फिर कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ओ पॉइंट बनाया था। ठीक है, और वहां से एक लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे ड्रॉ ओ एम। हमने ओ एम को जब ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा, वो परपेंडिकुलर हो रहा है ए बी के। ओ एम यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर ए बी। ये बात क्लियर, समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ लिखते हैं वी नो डैट। हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम ये जानते हैं द परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर सेंटर ऑफ अ सर्कल circle through a chord bisect the chord। ठीक है,
बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमने अभी आपको क्या बताया, सर्कल के सेंटर से हमारी जो लाइन जाएगी वो लाइन हमारी इस कॉर्ड को टच करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होगा साथ ही साथ ये इस लाइन को यानी कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। वही चीज हमने लिखा है और ये आपको भी लिखना होगा, इसी के मार्क्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर, चलो ये समझ में आ गया। अब जैसे ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो ए एम है ये बराबर हो जाएगा एम बी के। अब ध्यान से आपको एक बात और समझना है कि जब कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर ए ओ एम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ए ओ एम को यहाँ बना देते हैं, ध्यान से देखना इसे, ये हो गया ओ एम, ये हो गया ए, ये हो गया 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है। ये है 10। अब देखो ये पूरा हमें पता है क्या, ये पूरा है 16। अब ये बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है मतलब कि इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 16 का हाफ कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, यानी कि ए एम हमें क्या मिल गया, 8 हो गया, ये हो गया 8। अब ध्यान से देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमें पता है। अब तीसरी हमें फाइंड करनी, तीसरी कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हमारे पास जो ए एम है ना वो क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू 16 का हाफ, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब इस ट्रायंगल में आएंगे ओ ए एम, ओ ए एम, तो यहाँ पर हो गया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए एम, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथा। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए है, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर हमने अभी बोला, इक्वल्स टू हो गया ओ एम का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस ए एम, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। ओ ए हमें पता है 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर। ओ एम हमें पता नहीं तो ओ एम को ओ एम रख देते हैं, यहाँ जाएगा ए एम, हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो 8 का स्क्वायर 8 8 64, प्लस का होगा इक्वल के साइड लेंगे माइनस का 64, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओ एम स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये हो गया ओ एम। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू ओ एम। हमें यहाँ पर ओ एम फाइंड करना था, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो हम आराम से हर एक पॉइंट को बताएंगे, वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें एक चीज से मतलब है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। कि अगर आपको कॉर्ड नहीं पता है तो भी हम आपको बताएंगे कॉर्ड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे, समझ में आया करे, तो कमेंट जरूर किया करो। आप क्वेश्चन 2 में आ जाओ। ये कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। इस बार हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसी कॉर्ड है जिस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर बन रही है, और उस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कैसे करेंगे वो देखो। देखो फिगर जब हम बनाएंगे ना तो क्वेश्चन हल्का फुल्का भी आपको समझ में आ रहा होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखो बस 2 मिनट रुको। यहाँ पर हमने सर्कल बना रखा है पहले से ही। क्वेश्चन है हमारे पास 2। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल से आपको कॉर्ड को फाइंड करना है। ये हो गई कॉर्ड हमारी, सर्कल का सेंटर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ने बताया कि ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर बन रही। 3 सेंटीमीटर दूर हमने यहाँ पर बना दिया, इतनी दूर हमने कह दिया ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बताया इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारे पास। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। इसे ओ बोलेंगे, इसे फिर से हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे एम बोल देंगे।
अब हम लोग कैसे भी करके अगर ए एम को फाइंड कर लेंगे तो हमें एम बी भी मिल जाएगा और ये पूरी लेंथ भी मिल जाएगी, मगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? फिर से सुनो, हमने आपको बताया था थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जाएगी और कॉर्ड को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगा, साथ में ही वो लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी इक्वल पार्ट में, यानी कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना बात? कहीं कोई डाउट है तुरंत कमेंट करो, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि भैया ये इस कॉर्ड को टच कर रही तो ये परपेंडिकुलर है, जहां परपेंडिकुलर है वहां 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री की हेल्प से हम लोग ए एम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये अब तो बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, और जहां हमें ये मिला तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये ए एम बराबर है एम बी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस कर दोगे, आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कहाँ से गिवन है भैया? सर्कल के सेंटर से और कॉर्ड के बीच की हमें लेंथ गिवन है, ठीक है? यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है क्या, ओके, ओ एम बोल देते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा ना लिख के सीधे ओ एम बोल दिया। ओ एम है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो अब देखो, अब हमें यहाँ पर ये पता है कि भैया ओ, सोल्यूशन पे आ जाओ सीधे, ये गिवन था ऊपर, यहाँ हमें पता ओ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए एम, सॉरी ए बी, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो तुरंत ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम अभी हमने ये लिखी थी ना, इसको चलो फिर से लिख देंगे। द परपेंडिकुलर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, यहाँ लिख देंगे वी नो डैट, वी नो डैट। देखो जहां जहां जो जो थ्योरम लगेगी वो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। थ्योरम लिखने की आदत डालोगे, नंबर आपको मिलेंगे। अगर नहीं डालोगे, नहीं लिखोगे तो आपको नहीं मिलने वाले नंबर। परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ये थ्योरम हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी लिखना है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया भैया ये परपेंडिकुलर है इस वजह से, और ये हमारे पास कॉर्ड है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ए एम है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम, इस ट्रायंगल में आ गया। इस ट्रायंगल में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम, ठीक है? अब यहाँ पर ओ ए हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर, पिक, और ओ एम हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ए एम को हम लोग ए एम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 25, 3 3 जा हो जाएगा 9, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर हटेगा, ये हो गया रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एम, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए एम। हमें ए एम क्या मिल गया, 4 मिल गया। ए एम हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें ये 4 मिल गया है तो एम भी हमारा क्या होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो रहा था। बाइसेक्ट होने का मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, 4 ये भी 4 ये भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हमारा ए एम 4 है तो भाई साहब एम भी हमारा 4 होगा। ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो ए बी है, कॉर्ड की जो हमारी लेंथ है वो टोटल ए बी है,
तो ये हो जाएगा AM प्लस MB हो गया, और यहाँ पर हो रहा है 4 प्लस 4 जो कि होता है 8। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। यानी कि जो AB की डिस्टेंस है या फिर बोलो लेंथ है हमारी कॉर्ड की, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं डाउट है कमेंट जल्दी से जल्दी करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमसे, देखो यहाँ पर फिर वही बात कर रहा है, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर वही बात, फिर से वही बात, कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उस वो जो डिस्टेंस है ना कॉर्ड और सर्कल के सेंटर के बीच की वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस फाइंड करके बता दो। लो अभी बताते हैं 1 सेकंड में। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3। अच्छा, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास एक यंत्र है जिससे हम सर्कल बनाते हैं तो परफेक्ट दिखता है सर्कल। अभी आपको दिखाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये रहा वो यंत्र, ऐसे किया और 1 सेकंड में सर्कल बन गए तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि एक कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, को बना दिया कॉर्ड। ये सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, ये दूर है कितना भाई साहब, ये 8 सेंटीमीटर दूर है। तो मान लो ये 8 सेंटीमीटर दूर है। इस बार हमें फाइंड करनी है ये रेडियस, ठीक है, आराम से फाइंड कर लेंगे। इसका नाम O रख दिया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया और इसका नाम हो गया हमारे पास M। ये 8 सेंटीमीटर है, ये टोटल 30 है, यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट। अब जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें यहाँ पर OM जो कि है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें यहाँ पर AB गिवन है, ये भी हमें पता है 30 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है OA यानी कि रेडियस। गॉट इट। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। फिर से एक बार वही बात, फिर से बताएंगे थ्योरम के बारे में। हर बार बताएंगे जितनी बार क्वेश्चन में आएगा कि सर्कल के सेंटर से हमारी जो लाइन जाएगी, अगर वो लाइन हमारे कॉर्ड को टच करेगी तो वो सबसे पहले परपेंडिकुलर होगी, फिर उसके बाद अपने कॉर्ड को, जिस कॉर्ड को टच कर रही होगी उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। परपेंडिकुलर हो गई यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का तुरंत एंगल बन गया। बाइसेक्ट करे इसका मतलब AM बराबर हो गया MB के। बात क्लियर समझ में आ गई। तो फिर से हम वही अपनी कहानी दोहराएंगे और लिखेंगे O ड्रॉ, और यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई साहब, यहाँ पर है हमारे पास OM है। क्या हमारे पास OM, तो यहाँ पर लिखेंगे OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है, AB हो गया। अब ये परपेंडिकुलर AB है तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट। हम लिखेंगे बार बार, हम ये लिखेंगे बार बार कि हमारी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वी नो डेट द परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई, बस ये हमें लिखना ही होगा। हर बार आप ये थ्योरम लिखोगे। इतनी बात समझ में आ गई, जहां जहां ये यूज होगा, जिस थ्योरम का जहां पर यूज होगा वो आप लिखोगे। अब फिर से वही बात भाई साहब, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब AM बराबर है हमारे पास MB के। AM बराबर हो गया हमारा MB के। गॉट इट। अब हमें करना क्या है, अब देखो हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल OMA, ये ट्रायंगल हो गया। अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हो जाएगा OA का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, हमेशा याद रखो सबसे पहले देखो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों का
स्क्वायर का सम। ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए। यहाँ पर हो गया ओ ए हमारे पास है कितना पता नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो। ओ एम हमें पता है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर हो गया एम ए। अब बात आती है ये एम ए है कितना। चलो फिगर में आ जाओ। ये पूरा कितना था 30। इस लाइन ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर ये पूरा 30 है तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 15, क्योंकि ये थ्योरम कह रही है कि भैया ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड, इक्वल पार्ट में डिवाइड तो 30 का 2 से डिवाइड करोगे तो 15 15 आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 15। यहाँ पर हो गया 15 का हमारे पास स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जल्दी से बताओ 225। 8 का होता है 64, 8 8 64। इन दोनों को ऐड करोगे 5 4 9 6 2 8 और 2 289। ये किसका स्क्वायर हुआ। आप कहोगे स्क्वायर क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ ए में लगा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, यहाँ लग गया रूट। तो यहाँ पर 289 यानी कि 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आ रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 17 का ही स्क्वायर होता है। आप याद करो 17 इंटू 17 289 होता है। तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर क्या है ओ ए। ओ ए क्या है हमारी रेडियस। हमें फाइंड क्या करना था रेडियस। तो हमारी जो रेडियस है वो हो गई हमारे पास भाई साहब 17 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत है तो कमेंट करियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, 2 पार्ट में दिख रहा है, मगर इसको निपटा देंगे बहुत ही आराम से। इनका अभी करने वाले हम लोग एनकाउंटर। क्वेश्चन 4, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। दो हमारी पैरेलल कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर। कह रहा है कि भैया जो हमारी कॉर्ड है ना, उन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। अगर आप कर सकते हो तो आगे कह रहा ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर हमारी कॉर्ड सेम साइड बन रही है तो उनके बीच के कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। लेकिन दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर हमारी कॉर्ड अपोजिट साइड बन रही है तो भी उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करो अगर पॉसिबल है तो हर एक चीज पॉसिबल है। मैथ में केमिस्ट्री होती तो फिर एजम्पशन लगाना पड़ता, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यंत्र को उठाएंगे और एक गोला बनाएंगे। ये रहा। अब क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन दिया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन ने कहा है 2 कॉर्ड बन रही है, ठीक है। कॉर्ड बना देते हैं। एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं ताकि हमें समझ में आए। और इसका सेंटर ये बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या सुनना है। कॉर्ड सर्कल के सेंटर से ये लाइन जा रही, कॉर्ड को टच कर गई। सर्कल के सेंटर से ये लाइन जा रही, दूसरी कॉर्ड को टच कर गई, ठीक है। अब फिर से देखो, इसमें क्या बताया गया था, और ठीक है ये है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस दे दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये एक इधर बना देते हैं, ये भी 5 है। अगर हम इसको इधर बना देंगे ये भी 5 है। अच्छा यहाँ पर एक छोटी कंफ्यूजन हो रही होगी, आप कह रहे होगे भैया यहाँ से यहाँ तक गई तो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक गई तो भी 5 सेंटीमीटर। देखो भाई, सर्कल के सेंटर से लाइन जाएगी, सरकमफ्रेंस को टच करेगी, कहीं भी टच करेगी रेडियस ही कहलाएगी। अगर ये यहाँ टच कर रही तो भी रेडियस कहला रही है, और इस पॉइंट में टच कर रही है तो भी रेडियस कहला रही है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आ गई। सेम सर्कल में अगर हम लोग एक रेडियस बनाए या 50 रेडियस बनाए, रेडियस तो सेम होगी। गॉट इट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो हमें कॉर्ड दिख रही है, एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। देखो जो बड़ी वाली होगी ना वो तो 8 सेंटीमीटर की होगी, बड़ी हमेशा बड़ा होता है। छोटे वाले क्या होगी, छोटी होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन ने बता दिया कि जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये हमारे पास कॉर्ड दिख रहा है और ये जो कॉर्ड दिख रहा है, इन कॉर्ड के बीच की हमें डिस्टेंस बता दो। ये ठीक है, ये बतानी है हमें। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई आपको? डाउट तो नहीं हो रहा है ना? अब ये कैसे बताएंगे, अभी हम बताते हैं। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से इसकी लेंथ, इसकी नेमिंग करते तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल देते हैं ओ, ठीक है, इसको बोल दिया हमने हमने इसको बोल दिया है ए, इसको बोल दिया हमने बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया हमने डी, इसको बोल दिया हमने एम, इसको बोल दिया हमने एन। समझ गया? देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर एन तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इस पूरी डिस्टेंस में ओ एम को माइनस करेंगे तो हमें एम एन की डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ गया? तो चलो लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या पता है, रेडियस, रेडियस यानी कि चलो रेडियस ही लिखेंगे यहाँ पर, ओ ए या फिर ओ सी नहीं लिखेंगे, रेडियस। रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये पूरा कॉर्ड, कॉर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पर, चलो ए बी। ए बी हमें पता है 8, और ऐसे ही हमें सी डी पता है जो कि है 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एम एन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, एम एन फाइंड कर लेना। समझ में आ गया? तो अब सोल्यूशन पे आओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि भैया सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, और वो कॉर्ड को टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जो ओ एम है ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, और इसी तरीके से ओ एन ये भी हमारा परपेंडिकुलर है सी डी के, सी डी, सी डी, ठीक है, ये एन है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हमें थ्योरम भी लिखनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर, वी नो दैट द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, from the center of a circle to a chord, to a, यहां पर हो गया chord, bisect the chord, इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? इसने हमें क्या बताया कि अगर सर्कल के सेंटर से हमारी जो लाइन जा रही है वो लाइन कॉर्ड को टच करेगी तो परपेंडिकुलर होगा और वो बाइसेक्ट भी हमारी हो जाएगी। बिल्कुल बात क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आएंगे इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए एम। देखो ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ओ ए एम ये बन चुका है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये फाइंड करना है, बट आप कहोगे ये साइड तो पता नहीं है। देखो ये पूरी लेंथ हमें 8 पता है, ये बाइसेक्ट हो रही है तो भैया आधी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पता चल गई ना ये वाली लेंथ। अब ये फाइंड करना इजी है हमारे लिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए एम, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है 5, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ओ एम हमारे पास क्या है पता नहीं, ए एम हमें पता है 4, यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू हो गया हमारे पास ओ एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर हो जाएगा रूट, इक्वल टू हो गया ओ एम इक्वल्स टू 3। हमें ओ एम यहाँ पर क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। छोड़ दो अब इसको यहीं पर,
अब हमें क्या पकड़ना है, हमें ओ सी एन को ले लेना है, इस वाले ट्रायंगल को ओ सी एन। ठीक है, देखो ये भी सर्कल के सेंटर में जा रहा है और इस कॉर्ड को टच कर रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है और साथ ही साथ इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये पूरा हमारा 6 है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि बाइसेक्ट होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी एन। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास सी एन का स्क्वायर। ये हो गया। ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी हमारे पास है 4, है ना, हाँ सॉरी, ओ सी हमारे पास 5 रेडियस है, तो ये 5 का स्क्वायर। ओ एन हमें पता है नहीं, ओ एन को ओ एन लिखो, और सी एन हो गया 3, ये हो गया 3 का, 5 का हो जाएगा 25, 3 का होगा 9, इधर आ जाएगा 9 इक्वल टू हो गया हमारे पास ओ एन स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 25 ओ 9 कितना आ जाएगा 16, रूट हटेगा यहाँ पर, रूट स्क्वायर हटेगा यहाँ पर, रूट ओ एन, यहाँ पर हो गया 4 इक्वल टू ओ एन। हमें ओ एन क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ओ एम क्या मिल गया, 3 मिल गया, यानी कि ओ एन क्या, ये पूरा कितना मिला 4, और ये कितना मिल गया 3। हमें फाइंड क्या करना था, ओ एन। अभी बताते हैं, देखो यहां से देखना, जो ओ एन है ये पूरी डिस्टेंस है। ये कैसे बन रही है, जब ओ एम मिला रहे हैं और एम एन को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये पूरी ओ एन है। ये कैसे बन रही है, जब ओ एन प्लस एम एन हो रहा है, वही लिखा है। तो ओ एन हमें पता है 4 और ओ एम हमें पता है 3, यहां पर हो गया एम एन, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया एम एन, यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू हो गया एम, ये हो गया एन सेंटीमीटर, ये हो गया। यानी कि एम एन, दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस हमें मिल गई है 1 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, बट अगर हम चाहें तो इसे 1 मिनट में सॉल्व करके दिखा दे, बट हमें हर एक चीज समझानी है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ने इसी में दूसरे पार्ट में क्या कहा था कि अगर हमारे पास जो कॉर्ड है वो अलग अलग बन रहे हो, फिर से हम इसको लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। अब हम कॉर्ड अलग बना देते हैं, यानी कि एक कॉर्ड हमने यहाँ बना दिया, दूसरा कॉर्ड हमने यहाँ बना दिया। अलग अलग का मतलब हो रहा है अपोजिट साइड। क्वेश्चन ने क्या बोला था, अपोजिट साइड अगर हमारी कॉर्ड बन रही है तो उस कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बताओ। ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब इस कॉर्ड में सर्कल के सेंटर से लाइन ज्वाइन हो गई और इस कॉर्ड में सर्कल के सेंटर से एक लाइन हमने ज्वाइन कर दी। क्लियर इतनी बात। इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो इसे बोल दिया हमने ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी, इसे बोल दिया डी, इसे बोल दिया एम, इसे बोल दिया एन, इसे बोल दिया ओ। अब ओ से लेकर ए मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस, और ओ से लेकर सी को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से रेडियस। क्वेश्चन ने कहा था एक हमारे पास जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में से किसी को भी एक को बड़ा बना दो, एक को छोटा बना दो। हम इसको बोल दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, इसको बोल दे रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर, किसी को भी बना दो आप। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। गिवन क्या है, गिवन हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो रेडियस है, फिर से रेडियस और कॉर्ड की लेंथ सेम रहेगी। रेडियस है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो कॉर्ड है वो है, कॉर्ड को हमने बोला है ए बी, ये 8 सेंटीमीटर है, और हमारे पास है सी डी, ये है 6 सेंटीमीटर। ये हो गई, इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। ए बी और सी डी हो गया हमारे पास। अब हम लोग आते हैं प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, ये कॉर्ड है, ये है कॉर्ड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि एम एन, ये पूरा फाइंड करना है। एम एन नहीं कर पाओगे फाइंड, इजिली कर लोगे। कैसे, देखो यहाँ पर ये है हमारे पास ट्रायंगल, छोड़ो इसे, फिर से ट्रायंगल को, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये लाइन जा रही, कॉर्ड को टच कर रही, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर है तो साथ में इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा।
तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और ये फाइंड करो। देखो ये पता है हमें 5 5 है, ये भी पता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये पूरा 8 है तो इतना क्या होगा 4 होगा, ये पूरा 6 है तो इतना क्या होगा 3 होगा, बस ये फाइंड कर लो। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, इसी तरीके से ओ एन परपेंडिकुलर ए बी। इस बार थ्योरम नहीं लिख रहे हैं, ऊपर हमने लिखा था, आप जरूर लिख लेना। अब सीधे आ जाते हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी एम ओ खा जाते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस यहाँ पर कर दिया हमने थ्योरम। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ओ एम स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर क्या होता है भाई 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया। सी एम हमारे पास क्या है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ओ एम हमें पता है नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का हो जाएगा हमारे पास 9, इधर आ जाएगा 9, इधर आ गया हमारे पास ओ एम स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 16, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर हो गया रूट ओ एम, ये हो गया हमारे पास 4 ओ एम। ये तो पता ही होगा ना 4 कैसे आ रहा है, ओ एम हमें मिल गया 4, ठीक है, ओ एम मिल गया 4, छोड़ दो अब इसे। अब इस ट्रायंगल की बात करो ओ एन ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन ए, ये हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एन स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ओ ए हमें पता है 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ एन हमें पता नहीं तो ओ एन हमने लिख दिया, ये हो गया प्लस ए एन हमें पता है 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 25, 4 4 जा 16, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का हो गया, ये हो गया ओ एन स्क्वायर। यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे 9, रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, ओ एन हो गया, यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू ओ एन। हमें ओ एन मिल गया है 3, ठीक है, और ओ एम मिला था 4, हमें इसकी पूरी की डिस्टेंस बतानी थी, तो ओ एम प्लस एम एन ओ कर दोगे तो पूरी की डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी कि अगर हमें एम एन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओ एम प्लस ओ एन करेंगे और ओ एम हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3, यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 7, और ये हो गया सेंटीमीटर, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? आपको कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, एक क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे ध्यान समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ना एक सर्कल है और उस सर्कल में क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड बन रही है, एक 30 सेंटीमीटर की है, एक 16 सेंटीमीटर की है। ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी कि जैसे अभी हमने इसमें बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला। आगे फिर से पढ़ते हैं, ये कह रहा है अपोजिट साइड ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो बिल्कुल अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया क्वेश्चन ने, यही चीज फिर से पूछ लिया। चलो इसे फिर से फिर सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है हमारे पास 5, ओके, ये रहा हमारा सर्कल, 2 हमारे पास कॉर्ड बन रही है अपोजिट, एक ये हो गई अपोजिट में, भैया यही तो बनेगी ना। आप ऐसे ही बना सकते हो, पता कैसे, इधर बना लो या फिर इधर बना लो, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। चलो डिस्टेंस भी फाइंड कर देंगे, यहाँ से यहाँ।
अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया कि इसकी जो रेडियस है, द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल द रेडियस इज 17 सेंटीमीटर। रेडियस बना देते हैं, ये हो गई रेडियस हमारी। आप ध्यान से देखना, इसकी नेमिंग करेंगे पहले तो। ये ए बी सी डी ओ एम, ये हो गया एन। देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सी डी लिखा है। इसकी लेंथ दी गई है 30 और 16। देखो आप किसी को भी 30 मान लो, किसी को 16 मान लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको हम मान लो 30 मान लेते हैं, इसको 16 मान लेते हैं। 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस है, रेडियस हमें कितनी गिवन है, 17। हमें फाइंड करना है ओ एन। कैसे? सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास 5। अब इसमें क्या गिवन है वो देखो। गिवन हमें यहां पर है, ओके, रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर, ये बात हो गई। और फिर हमें यहां पर गिवन है ए बी, ये है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और हमें गिवन है सी डी, ये हो जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ये हो गया, गॉट इट। चलो अब सॉल्यूशन पे आने से पहले फाइंड लिख देंगे। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर एम एन। अब सॉल्यूशन पे आ जाओ, देखो ध्यान से देखना दिशा, ओके। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देखो सर्कल के सेंटर जा रही है और हमारी कॉर्ड को टच कर रहा है, ठीक है। ये लाइन सर्कल के सेंटर जा रही है, कॉर्ड को टच कर रही है। जिस पॉइंट में टच करेगी तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। और साथ ही साथ ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है ए बी से, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी से, ओ एन ये भी परपेंडिकुलर है सी डी से। अब एक चीज और बता दें, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना होगा थ्योरम। हमने थ्योरम लिखी थी ना पिछले क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपको ये पूरी थ्योरम यहाँ पर लिख लेनी है, ओके। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपको थ्योरम लिख लेना है, तभी तो पता चलेगा ये परपेंडिकुलर हो क्यों रहा है। अब देखो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होते ही हमने देखा ओ एम ए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये साइड पता है, ये साइड भी पता है, हमें ये फाइंड करना है। आप कहोगे ये तो हमें पता नहीं, पता है भाई, ये पूरा ए बी हमारा 30 है, ए एम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, आधा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए एम जो होगा हमारा ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट होता है तो ये हाफ हो जाता है, ये 15 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल हमारे पास है ए एम ओ, ठीक है, यूजिंग पाइथा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर हो गया। अब ए ओ स्क्वायर क्या होता है, ए ओ हमारे पास है 17 यानी कि रेडियस है, 17 का स्क्वायर। और हमारे पास ए एम कितना है, ए एम हमारे पास है 15 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, एम ओ, ओके सॉरी प्लस कर दें, एक प्लस करना था, ये हो गया एम ओ, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो 17 होता है 289 और ये होता है 225, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 225, ये हो जाएगा हमारे पास एम ओ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ यार ये क्या लिखे, 289 होता है, ये 54, ठीक है 4, ये हो गया 6, ये हो गया एम ओ स्क्वायर हटेगा, ये हो गया रूट, यहाँ पर आ जाओगे तो 8 8 64, ये हो गया एम ओ, 8 आ गया हमारे पास एम ओ, ओके। अब हमें फाइंड करना है ओ एन। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन सी यूजिंग पाइथागोरस। अब पाइथा लगा देंगे यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा क्या,
यहाँ पर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास सी एन स्क्वायर। ओ सी यानी कि हमें पता है रेडियस है, ये 17 है, 17 का स्क्वायर। ओ एन देखो क्या है, ओके ओ एन नहीं, सी एन को देखो, ये पूरा 16 है तो ये आधा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया सी एन स्क्वायर। 17 को 289, 8 का 8 8 जा 64 होगा, इधर आ जाएगा माइनस का 64 इक्वल्स टू हो गया सी एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 225, 225 स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 225। ये किसका होता है, ये होता है हमारे क्या कर दिया ये, सॉरी ओ एन होना चाहिए था, यहाँ पर ओ एन चलेगा क्योंकि सी एन की वैल्यू ये है, ओ एन यहाँ पर है, ओ एन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, ये 15 होता है, यहाँ पर हो गया 15 इक्वल्स टू ओ एन सेंटीमीटर। हमें ये मिल गया है 15, ये मिल गया है 8। देखो ये 15 है, सॉरी ये 15 है, ये हमारे पास 8 है। अब हमें इस पूरी की डिस्टेंस चाहिए थी ना, हमें एम एन चाहिए था ना, इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 8, ये हो गया 23 सेंटीमीटर। बस हमें ये फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर समझ में आ गया, सिंपल था, इजी था। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB इफ AB दिस CE दिस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है। कह रहा है कि भैया यहाँ पर द डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। इफ AB, ये पूरा AB हमें कितना दिख रहा है, AB दिख रहा है 12, CE, ये CE हमें पता है कितना है, 3 है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। चलो पहले आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। पहले तो फिगर को बनाएंगे और उसमें समझेंगे, हम लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इसमें ऐसा क्या करें ताकि हमें रेडियस मिल जाए। सोचना पड़ेगा क्योंकि युद्ध लड़ना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्लानिंग करेंगे, कैसे, क्यों, क्या क्या गिवन है, किसको किस तरीके से रखेंगे वैल्यू को कि हमें आंसर मिलेगा। अब देखो गिवन में हमें पता है कि AB है हमारे पास 12। AB क्या है अभी बनाते हैं फिगर में और अच्छे समझ में आएगा। CE ये हमें पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस, ठीक है। चलो फिगर को बनाते हैं। ये सर्कल का सेंटर है। अब ये हो गया हमारे पास डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। यहाँ पर हो गई हमारे पास कॉर्ड, ये हमने कॉर्ड बना दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप रेडियस फाइंड करो, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं जो भी दिया हुआ है, A B, E हो गया D, यहाँ पर है O, ये है A। हमें गिवन है AB, ये पूरा 12, ओके। देखो समझना, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये लाइन हमारी कॉर्ड को टच कर रही है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। और साथ ही साथ क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगी। AB ये जो कॉर्ड है ये हमारी बाइसेक्ट होगी, पूरी 12 पे बाइसेक्ट होगी, तो हमें AE कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, आधा हो जाता बाइसेक्ट हो गया, ये मिल गया 6। CE कहाँ था भाई, CE ये है C पॉइंट, ये है E। ये गिवन है हमें 12, कितना गिवन है, सॉरी 3 गिवन है ये। अब हमसे कहा जा रहा है कि रेडियस को फाइंड करो। रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सोचो, वो थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है भाई, कैसे करें, क्योंकि एक साइड पता चल रही है ना, हमें ये पता है, हमें ये फाइंड करना है, तो क्या करें, कैसे फाइंड करें। देखो अगर कैसे भी करके OE हमने फाइंड कर लिया तो ये हमें पता चल जाएगा, बट OE कैसे फाइंड करें।
उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ओ से लेकर सी तक ये क्या है हमारी, ये क्या है पूरी लाइन, ये रेडियस ही तो है, ये क्या है रेडियस है पूरी, ठीक है। और अगर हमें ओ ई चाहिए होगा तो रेडियस में ये 3 माइनस कर देंगे तो हमें ओ ई मिल जाएगा। फिर से समझो, ये पूरी हमारी क्या है रेडियस है, जिसे हमने आर बोल दिया। इतना पार्ट हम हटा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं, अगर इतना पार्ट हटा देंगे तो हमें ओ ई मिल जाएगा ना, जो कि हो जाएगा R-3। समझ गए? चलो, आप समझ गए हो तो इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया था भैया, ज्वाइन कर दिया था ए ओ को, ठीक है, कर दिया, जो भी गिवन था वो लिख लिया। अब हमने देखा कि भैया ए बी जो था ना वो बाइसेक्ट हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था तो हमें ए ई मिल जाएगा। तो ए ई हमें कितना मिलेगा, 12/2 कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, मिल गया। हमने क्या देखा कि हमारी जो थ्योरम है वो कहती है सर्कल के सेंटर से अगर हमारी जो लाइन जाएगी वो कॉर्ड को टच करेगी तो बाइसेक्ट भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो हम सिंपल सा यहाँ पर थ्योरम ना लिख के, आप थ्योरम जरूर लिख लेना, यहाँ लिखेंगे ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, इतनी बात क्लियर है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी के। अब सीधे हम लोग इन ट्रायंगल बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ ई, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो ओ ए है हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू ओ ई हमने कर दिया, और फिर हमने कर दिया यहाँ पर ए ई, ठीक है, ए ई का स्क्वायर हो गया। अब जो ओ ए है हमें क्या पता है रेडियस, नहीं, हमें अभी रेडियस नहीं पता है, तो इसको हम लोग आर बोल देते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो लिख दें ओ ए इक्वल्स टू आर, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया। तो यहाँ पर लेट भी कर लो, लेट, चलो लेट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई हमें क्या पता है बताओ, देखो अभी हमने ओ ई क्या देखा था, ये R-3 था, इसको भी लिखेंगे कि ओ ई जो है हमारे पास वो है R-3, यहाँ पर ऐसा ओ ई की जगह पे हो जाएगा हमारे पास R-3 स्क्वायर प्लस ए ई, यहाँ कर दिया हमने ए ई हमें पता है कितना है 6 है, यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर। अब देखो आर का स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 6, ये हो गया r, प्लस हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, ये हो गया आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, इधर आ जाओ, ये हो गया 9 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, और यहाँ पर हो गया प्लस 9 4 45 आ गया, ठीक है, माइनस 6 आर, ये तो इससे कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, ये माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का 6 आर हो गया, इक्वल टू हो गया 45, ये मल्टीप्लाई में है 6 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 45/6। अब देखो, अब इसको हम लोग करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6 7 जा हो जाएगा 42, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो 0, 6 5 30 होता, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, हमें रेडियस मिल गई 7.5 सेंटीमीटर की। बताओ, हमें यही फाइंड करना था ना, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। रेडियस कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना और अपने बुक में टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बट है, कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, अब अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तक तो हलवा क्वेश्चन मिल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ निकल आएगा, बट इसको सॉल्व करने में देखते जाओ। Question 7, in the given figure, a circle with center O is given in which a diameter AB bisect the chord CD at a point E such that CE equals to ED equals to 8 cm and EB equals to 4 cm. Find the radius of the circle. क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था ये हमारे पास सर्कल हो गया, इस सर्कल का जो कॉर्ड है ये CD है हमारे पास, क्या है CD, ठीक है, और कह रहा है एट E पॉइंट सच दैट बाइसेक्ट हो रहा है E पॉइंट में, ठीक है, ये हो गया
फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड, हमें फिर से रेडियस ही फाइंड करना है। हमें गिवन है सीई और ईडी, सीई कहाँ है, सीई ईडी अलग अलग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दे दिया ई बी दे दिया। यार क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस इसको उल्टा करके इसको ऐसा रखा, इसको घुमा दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या ही क्वेश्चन दे रहे हैं ये, तो सिंपल है, सेम क्वेश्चन है दोनों। तो इसे कैसे करेंगे वो भी देखो। पहले हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हो गया ओ, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास ई, और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें भी रेडियस फाइंड करो। बिल्कुल ये क्वेश्चन 6 की तरह है यार, बिल्कुल कॉपी कर दिया। मान लो इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने फिगर को इस तरीके से हटा के इस तरीके बना दिया, लिटा दिया। यहाँ से ऐसे मारा तो ये लेट गया, इधर आ गया। अब इसे करना क्या है, कुछ नहीं, गिवन जो भी है उसे लिखो। हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन दिया गया है सीई, जो कि है हमारे पास ईडी के बराबर, और ये दोनों ही हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ई बी, ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 4। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस। फाइंड हो गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है आर। अब सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर सर्कल के सेंटर से इसको ले जाते हैं, ये क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया अपने मन से। कुछ भी फिगर में एक्स्ट्रा करोगे तो उसको लिखोगे भाई कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ज्वाइन ओ सी, ओ सी हो गया, यानी कि ओ ई हमें क्या पता है नहीं, बट हमें ई बी पता है। ई बी कितना है, 4 है। अगर ध्यान से देखो, ओ से लेकर बी तक ये क्या है, हमारी रेडियस ही तो है। सर्कल के सेंटर से शुरू हो रही लाइन और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रही, तो पूरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। और अगर हमें ई ओ ये फाइंड करना है तो हमें करना क्या होगा, हमें इसमें देखो ध्यान से, हमें इसमें इस पूरे में 4 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी। यानी कि अगर पूरी आर है, ये पूरी क्या है, रेडियस ही तो है, इसमें अगर ये -4 कर देंगे तो हमें ओ ई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख देते हैं कि जो ओ ई है वो हो जाएगा हमारे पास R-4। ठीक है, कोई दिक्कत। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बट पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को यहाँ से लेकर ये लाइन टच कर रही है, सर्कल के सेंटर से लाइन टच कर रही है, तो ये क्या हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर के ऊपर बना रही है। और बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर हो रहा है, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर हो रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ओ ई सी। ओ ई सी हमने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ ई स्क्वायर, ना चलो ओ ई स्क्वायर प्लस कर दिया हमने ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया हमने ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ओ ई हमें पता है R-4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ई सी हमें पता है, हाँ ई सी हमें पता है जो कि है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। और फिर ओ सी हमें पता नहीं, ओ सी को ओ सी ही रहने देते हैं, या फिर ओ सी को हमने क्या बोल दिया था, रेडियस आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया आर का स्क्वायर। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 2ab 4 2 जा 8 आर प्लस 8 8 जा हो गया 64 इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फिर से हमने कैंसिल कर दिया, 8r माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे, प्लस का 8r हो गया, 64 16 ये हो जाएगा 70 और 80, ये इसे कैंसिल, तो हमें रेडियस क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ही तो फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया। ठीक है, कितना सिंपल इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इन द एडजॉइंट फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू द chord AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इफ BC इज अ डायमीटर सो दैट AC पैरेलल DO एंड AC इक्वल्स टू 2 into OD। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक एडजॉइंट फिगर है, उसमें एक OD दिख रहा है। ये OD जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है AB से, बता दिया पहले से कि ये परपेंडिकुलर है। देखो ये जो O पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से लाइन जा रही इस AB कॉर्ड को टच कर रही, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बताया और हमें ये भी पता है कि ये बाइसेक्ट भी हो रहा है। आगे कह रहा है BC, ये BC है, BC इज डायमीटर, ये BC हमारा डायमीटर है, सो दैट AC पैरेलल है DO के और AC जो है वो 2 into OD यानी कि 2 गुना है इसकी लेंथ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 2 थ्योरम लग रही हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है और एक और थ्योरम लग रही है जो हम अभी बात कर रहे थे। अभी बताते हैं क्या क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो देख के डर लग रहा होगा ना, हाँ ऐसे ही डर लगेगा क्योंकि अगर थ्योरम नहीं आती होंगी ना तुरंत डर जाओगे देख के कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। और अगर आपको थ्योरम आती होंगी तुरंत याद आएगा, अरे इसमें तो ये वाली थ्योरम लगा देंगे काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, समझ लेना है कि क्वेश्चन को देखो कहाँ पर कौन सा थ्योरम आ रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम कहाँ पर लगेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अधिकतर बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। तो उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी काम बनेगा आपका। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास 8। ये सर्कल हो गया हमारे पास। अब हमें करना है यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर बना दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने एक डायमीटर खींच दी, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक कॉर्ड, ये कॉर्ड हमने बना दिया, यहाँ पर हो गया कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास A B, यहाँ पर हो गया C, ये हो गया हमारे पास D। ठीक है, D नहीं इसको O बोलते हैं क्योंकि O फिगर में है। और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया हमारे पास D हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं, ये हो गया, और फिर फिगर में इसको भी ज्वाइन किया, बस बन गया फिगर। हमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, बस जो गिवन है उसे लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन देखो हमें यहाँ पर गिवन है BC, BC इज अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जो BC है ना वो डायमीटर है हमारे सर्कल का, विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड OD परपेंडिकुलर AB। इतनी बात क्लियर है। अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ हमें क्या करना है कि जो AC है ये हमारा पैरेलल है किसके, ये है OD के पैरेलल है। और हमें ये भी बताना है कि जो AC है ये हमारा 2 into मतलब 2 गुना है DO का, DO। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो, समझो इसे ध्यान से। अभी तक हमने एक वही लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन था, अब इसे हम लोग कैसे करने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले देखो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक, ये हमारी क्या है, डायामीटर है। डायामीटर क्या करेगा, जो सर्कल का सेंटर होता है वो मिड में होता है डायामीटर के, यानी कि OC बराबर है OB के। ये बात क्लियर है। अब देखो सर्कल, ये लाइन समझ गए, अब इस लाइन को भूलो। अब ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और इस कॉर्ड को टच कर रही है। सर्कल के सेंटर से लाइन जाएगी, कॉर्ड को टच करेगी तो क्या करेगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ने बता दिया है। बट इसके साथ बाइसेक्ट भी होता है, तो बाइसेक्ट होगा तो यानी कि AD बराबर हो जाएगी DC के। अब देखो यहाँ पर भी मिड में है, यहाँ भी मिड में आ रहा है, बराबर होने का मतलब यही है कि बीच में है। तो यहाँ पर यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड से, किसी भी एक साइड के मिड से हमारी लाइन जा रही है, दूसरी साइड के मिड में टच कर रही है, तो वो लाइन ट्रायंगल के तीसरी साइड यानी कि ये ABC, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना,
ए बी सी ये ट्रायंगल दिख रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड से हमारी लाइन जा रही है मिड से, ट्रायंगल की दूसरी साइड के मिड में टच कर रही है, तो वो लाइन हमारी ट्रायंगल की तीसरी साइड से, तीसरी साइड ये हुई, तीसरी साइड से पैरेलल होगी और हाफ होगी। ये वाली लाइन जो होगी ना वो हाफ होगी इसके। ये चीज आप समझ गए। बस इसी थ्योरम की हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा और ये हम प्रूव भी कर लेंगे। समझ पा रहे होगे मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो तो अभी जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो जो थ्योरम इसमें लग रहे हैं वो हम लिखेंगे। वी नो डैट यहाँ लिख देते हैं द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect the यहाँ पर हो जाएगा bisect the chord। ओके, bisect the chord। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, पहले तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा ओडी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। और हमारा ये बाइसेक्ट भी हो रहा है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास ए डी इक्वल्स टू हो रहा है डी बी। देखो बाइसेक्ट, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझना है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड होगा जब ये पॉइंट हमारा बिल्कुल बीच में होगा, मिड में होगा इस लाइन के। अब देखो ये डायामीटर है और ये सर्कल का सेंटर है, तो डायामीटर तो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाता है, वो बिल्कुल बीच में ही होता है। डायमीटर के सर्कल का सेंटर डायमीटर के बिल्कुल मिड में होता है, यानी कि ये पॉइंट भी मिड में, ये पॉइंट भी मिड में है ना, दोनों पॉइंट हमारे मिड में। अब दोनों पॉइंट हमारे मिड में है तो हम लोग यहाँ पर थ्योरम लगा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि कह रही है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड से हमारी लाइन दूसरी साइड के मिड पॉइंट को टच करेगी तो वो लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड से पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। यही वाली लाइन इसकी हाफ भी होगी। समझ गया? चलो ये हमने लिख दिया, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब हम बोलेंगे कि जो हमारा डी है वो मिड पॉइंट है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो इतना डीपली ना आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, जाके आप एक बार देख लो चाहो तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं ए डी इक्वल्स टू हो गया डी बी हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ओ क्या है हमारा, मिड पॉइंट है ना। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ओ इज अ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये डी था, ये ए बी का मिड पॉइंट है, या फिर बोलो ए बी ए का, यहाँ पर हो जाएगा बी सी। और फिर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओ सी इक्वल्स टू है हमारे पास ओ बी के। ये बात क्लियर हो गई, दोनों ही मिड पॉइंट हो गए। अब इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम थ्योरम लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम द line segment joining the midpoint of any two side of any two यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sides of a triangle is parallel
टू द थर्ड साइड, थर्ड यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड, एंड इक्वल टू टू हाफ, टू हाफ, हाफ ऑफ इट। बस इतना हमें बताना है। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। हमने आपको शुरू में ही बताया कि आपको हर एक थ्योरम को लिखना है, बिना थ्योरम को लिखे आप नंबर नहीं ला पाओगे एग्जाम में। थ्योरम लिखना है, जहाँ थ्योरम का यूज हो रहा है वहां पर थ्योरम लिखो। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या है, देखो हम लोग बोल सकते हैं OC बराबर है हमारे पास OB के, ये बात हमें पता है। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो रहा है, OD हमारा हो रहा है पैरेलल हो रहा है किसके, AC के, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OD पैरेलल AC। अब यहाँ पर बोल भी सकते हैं AC इक्वल्स टू 2 × OD। अब आप कहोगे थ्योरम में तो लिखा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हाफ हो रही इसके, है ना, हाफ हो रही इसके। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोने में बता रहे हैं DO हाफ है किसके, हाफ है AC के, आप ये कहना चाह रहे हो। तो इसको हाफ का मतलब यही हो रहा है कि ये जो हमारी लाइन है ये इससे दो गुनी है। अब इसको इधर भेज दोगे तो फिर से AC जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × यहाँ पर OC हमने लिख दिया है, फिर से OD होगा, सॉरी, है ना, OD। बस हो गया काम हमारा, यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करो। वैसे इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, बस हमें ये पूछा जा रहा है कि आपको थ्योरम आती है कि नहीं। अगर आपको थ्योरम आती होगी तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे, नहीं आती होगी तो हम आपको तो बता ही रहे हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P सच दैट PO बाइसेक्ट एंगल BPD, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। क्वेश्चन 9 यहाँ पर कह रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर ये आपको कॉर्ड दिख रही है, ये AB नाम की और DC नाम की, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ करेंगे अभी हम 1 सेकंड में आपको बताते हैं, 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड लगेंगे बताने में। देखो याद रखो, थ्योरम हमारी कहती है कि सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जाएगी, और वो लाइन जैसे कि ये सर्कल का सेंटर है, इस कॉर्ड को टच कर रही है, ये सर्कल का सेंटर है, इस कॉर्ड को टच रही। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस से बन रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो ये भी अगर 5 है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों की, तो वो जो जिस कॉर्ड को टच करेंगी ना, वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा। ये बात याद रखो, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब, जब हमारे पास जो कॉर्ड होंगी ना, ये जो लाइन होंगी ना, जब ये इक्वल होंगी तब। ये बात समझ पा रहे हो। फिर से हम बोले ये थ्योरम है, पढ़ना जाके पीछे। थ्योरम शायद 9 या 10 है, वो कहती है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है, कॉर्ड को टच कर रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन जा रही हैं और अलग अलग कॉर्ड को टच कर रही हैं, अगर यही लाइन आपस में इक्वल होंगी, सेम डिस्टेंस होगा, OF बराबर होगा OE के, तो इससे थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो कॉर्ड को ये टच करेंगे ना, वो कॉर्ड भी सेम लेंथ की होंगी, यानी कि DC बराबर होगी AB के। समझ गए ये बात। अब बात आती है हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि क्या ये आपस में इक्वल है या सेम डिस्टेंस की है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, OFP इस ट्रायंगल को ले लिया और OEP इस ट्रायंगल को ले लिया। इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमारी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जहां ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तुरंत हम लोग थ्योरम घुसा देंगे और कह देंगे सेम डिस्टेंस से हमारी कॉर्ड को टच करेगी, तो वो कॉर्ड की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। समझ गए। क्वेश्चन सिंपल इजी है, बट थोड़ा सा मजा आएगा जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ इसी तरीके से 9 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे, देखो RS अग्रवाल का एक रूल होता है, आपको पता हो या ना हो, हम आपको बताते हैं कि हर एक 5 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन में या 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन का पैटर्न बदल देगा। देखो शुरू के 4 क्वेश्चन एक जैसे से, 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन एक जैसे आपको मिले, अब 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलने वाले हैं, है ना। आगे पीछे थोड़ा सा डिफरेंस होगा जरूर, बट कहीं ना कहीं ये चारों ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको एक जैसे दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्कल, है ना, ये हो गया सर्कल का सेंटर, यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारी हो गई कॉर्ड,
ये कॉर्ड हो गई हमारी। ओके, ये कॉर्ड हो गया, ये हो गया सर्कल का हमारा सेंटर। और अब समझो, हमें दिस लाइन इक्वल्स टू दिस लाइन करना है। ये हो गया ओ, ये हो गया ई, ये हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी। हो गया हमारे पास। यहाँ पर कर देंगे पी। अब यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। अब इधर हो जाओ, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया। अब हमें करना क्या है, हमारा सबसे पहला काम है कि ओ एफ बराबर करना है ओ ए के। क्यों बराबर करना अभी हमने बता दिया। अब इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन देखो, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, अगर आपने भी इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गिवन लिखो, जो प्रूफ करना है या फिर जो भी फाइंड करना है वो लिखो, फिर जो कर रहे हो वो लिखो। तो सबसे पहले गिवन में क्या, ओ क्या है हमारा, इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल in which chord AB and AB and CD intersect at P such that PO bisect एंगल, यहाँ पर हो गया BP, और यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, BPD। चलो ये हो गया, ठीक है। देखो बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ये एंगल बराबर है इस एंगल से। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसीलिए हमने ये गिवन इतना बड़ा लिखा हुआ है। ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रूफ में आते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो हमारी कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, ये बराबर है सी डी के। अब कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर आते हैं प्रूफ में। सबसे पहले क्या देखा हमने कि सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जा रही कॉर्ड को टच कर रही है। कॉर्ड को जहां भी लाइन टच करेगी वो तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ओ ई है हमारा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, और इसी तरीके से ओ एफ हमारा ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा डी सी के। इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रायंगल लेंगे ओ एफ पी ओ ई पी, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एफ पी, एंड हमने कर दिया ट्रायंगल ओ ई, ये हो गया पी। गॉट इट। चलो अब ध्यान से देखो इसे, ओ एफ पी इस ट्रायंगल में और ओ ई पी इस ट्रायंगल में क्या क्या खास बात है। सबसे पहले हमने देखा ओ पी, ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। देखो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट वाला, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दो, उसके भी सोल्यूशन हम डाल देंगे। वैसे पढ़े हुए हैं, फिर से बना के नए अच्छे से फ्रेश डाल देंगे, रीजन हो जाएगा कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा था, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल हमारे पास ओ पी एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी ई। ये हो जाएगा हमारे पास ओपी जो है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल एफ पी ई, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब देखो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, छोड़ो छोड़ो, ये इक्वल नहीं है। बट अगर इस एंगल की बात करें, देखो ये परपेंडिकुलर हो रहा था तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाता है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि हमारे पास जो एंगल है ओ ई पी, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ओ एफ पी के। दोनों ही एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इतनी बात।
अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई साहब एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ओ एफ पी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ओ ई यहाँ पर पी से, ठीक है। और रीजन हो जाएगा हमारे पास एंगल साइड। क्लियर, सब समझ में आ रहा। अब देखो एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हमें पता चल गया कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। हमें क्या करना था, हमें ये वाली साइड इसके इक्वल दिखाना था। तो हम बस बोल देंगे कि ओ एफ हमारा क्या है, ओ एफ हमारा बराबर है ओ ई के, ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा बाई सी हो गया, बाई सी पी सी टी। इतनी बात क्लियर है, ओ एफ बराबर है ओ ई के, ठीक। अब जैसे ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ओ एफ और ओ ई ये क्या है, आपस में इक्वल हो गए। तो ये क्या इक्वी डिस्टेंस में हमारे बन रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो हमारे पास ए बी है, एंड हम बोल देंगे कि हमारे पास जो कॉर्ड डी सी है आर इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ये हो गया हमारे पास ओ, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ए बी जो हमारे पास है ये बराबर हो जाएगा डी सी के। क्यों, क्योंकि जब कभी भी सेम डिस्टेंस से हमारे पास कॉर्ड की सेम डिस्टेंस होती है ना सेंटर से, तो वो कॉर्ड भी आपस में सेम लेंथ के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। बस इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास डी सी के, हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो ए बी इक्वल टू हो गया हमारे पास डी सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, सिंपल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अब थ्योरम की बारिश होगी हर एक क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। Question 10 prove that the diameter of a circle perpendicular to one of the two parallel chord of a circle is perpendicular to the other and bisect it. क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड बन रहे हैं, वो दोनों ही कॉर्ड आपस में क्या है, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन ने बता दिया। बट उनमें से जो एक कॉर्ड है वो डायमीटर से परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो दूसरी कॉर्ड है उसे भी आप ये प्रूफ करो कि वो डायमीटर से परपेंडिकुलर है और उसे बाइसेक्ट कर रहा है। डायमीटर दूसरी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? अभी देखो समझाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सर्कल बना देते हैं, ये रहा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के अंदर हमने दो कॉर्ड बना दी, एक ये कॉर्ड हो गई और दूसरी कॉर्ड हो गई हमारे पास यहाँ पर। ये दोनों ही कॉर्ड हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन ने बता दिया था, ठीक है। क्या है हमारे पास, पैरेलल है। ये सर्कल का हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पर एक हमारा डायामीटर जा रही है, ये डायामीटर हो गया डायामीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये डायामीटर है वो इनमें से एक कॉर्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायामीटर दूसरी कॉर्ड से परपेंडिकुलर है और एक बाइसेक्ट कर रहे हैं इस कॉर्ड को, ये प्रूव करके दिखा दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसकी नेमिंग कर दे, इसको बोल दे ए बी सी डी ई एफ जी। इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास एच, और ये पॉइंट इसको ओ बोल देते हैं। सेंटर को हमेशा ओ बोल देते हैं अधिकतर। क्वेश्चन हो गया 10। हमें प्रूव क्या करना है, चलो उसको लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये हमारे पास डायामीटर है ए एफ, ये परपेंडिकुलर है ए बी के और साथ में से बाइसेक्ट भी कर रही ए एच, इक्वल्स टू हो जाएगा एच बी। बस समझ गया, सिंपल। अब कैसे करेंगे, प्रूफ में आओ।
देखो क्वेश्चन ने बताया कि ये जो डायमीटर है ये परपेंडिकुलर है एक कॉर्ड से, तो हमने मान लिया इस वाली कॉर्ड से CD से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे EGD, ये है 90 डिग्री का, हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या कहेंगे कि भैया EGD हमारा 90 डिग्री है, तो हमारे पास EH और B ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब कहोगे ये क्योंकि ये दोनों ही एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं हमें, कहोगे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, देखो पैरेलल लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, कॉर्ड पैरेलल है, ये जो जा रही है ये क्या बन गई ट्रांसवर्सल बन गई। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो 90 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग लिख देंगे एंगल EGD, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल EHB के, ये दोनों ही 90 डिग्री है। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हो गया एंगल, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो ये अगर 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है एक परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो हम लोग लिख देंगे EH हमारा परपेंडिकुलर है AB के। देखो जब कभी भी 90 बनता है तो परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, दोनों चीजें साथ में रहती अलग अलग नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसे बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AH इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास HB। आप कहोगे कैसे, देखो सर्कल के सेंटर से हमारी ये लाइन जा रही है, लाइन हमारे इस कॉर्ड को टच कर रही है, परपेंडिकुलर बन गई। अब ये परपेंडिकुलर है तो थ्योरम कहते हैं कि इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट में, तो AH बराबर हो जाएगा HB के। ये थ्योरम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ रहे हैं, यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है 3 लाइन में, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त हो गई। मिलेंगे हम लोग दूसरी सभा में और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। देखो वीडियो बड़ी बनेगी, कमेंट आपको करना है कि छोटी बनाए या और बड़ी बनाए, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें, आपकी मर्जी। आप कहोगे हम कर देंगे, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मगर हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर है एक्सरसाइज 12B। अब हमें कमेंट करके जल्दी से बता दो 12B के सारे क्वेश्चन क्या एक ही वीडियो में कर दे, 16 के 16 क्वेश्चन, सॉरी 18 हैं शायद, हाँ 18 है ना इसमें, हाँ अगर हाँ होगा तो हम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना।